दोस्तों, अगर आप भी बिना किसी कोडिंग स्किल के एक एआई वेबसाइट बनाकर अच्छा खासा ऑनलाइन कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको डीपसीक R1 एआई मॉडल का यूज करते हुए एक टूल वेबसाइट बनाकर बताऊंगा जो किसी भी इमेज का बैकग्राउंड एक क्लिक में रिमूव कर देगी। और अभी इस तरह की वेबसाइट काफी डिमांड में है, क्योंकि लोगों को अपने कंटेंट क्रिएशन में इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने की काफी जरूरत होती है। तो आप बिना किसी कोडिंग नॉलेज के इस तरीके की वेबसाइट को बनाने के बाद ऑनलाइन लाकर अर्निंग कैसे करोगे, वो सभी मैं आपको इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। ऑलराइट फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चाहें तो इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप वो भी कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और टाइप करना है डीपसीक। डीपसीक टाइप करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आएगी। अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला एआई मॉडल है, जिसका यूज करके लोग काफी कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इससे एक एआई टूल वेबसाइट, वो भी बैकग्राउंड को रिमूव करने वाली। तो इसके लिए सबसे पहले इस वेबसाइट को ओपन करना और सिंपल साइन अप कर लेना। अपना एक ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड क्रिएट करके इसमें साइन अप कर लेना। साइन अप करने के बाद आपको इसमें लॉग इन करना है। लॉग इन करते ही आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, ये जो एआई मॉडल है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज को भी समझता है। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर हिंदी में भी प्रॉम्प्ट एंटर कर सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश में तो कर ही सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट एंटर करूंगा और इसे बताऊंगा कि इसे करना क्या है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है, मुझे किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए एक वेबसाइट बनानी है। तो उसके लिए मुझे कोड दो जो किसी भी टाइप की अपलोडेड इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सके और यूजर आउटपुट इमेज को PNG फॉर्मेट में डाउनलोड कर सके। सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ remove.bg API का यूज करो। वेबसाइट का डिजाइन और लुक प्रोफेशनल होना चाहिए। वेबसाइट में ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर भी ऐड करना है। इमेज अपलोड करने के बाद लोडिंग बार शो करें। कंटेनर में 3D शेडो इफेक्ट ऐड करना है। इमेज का रिजल्ट सेंटर में होना चाहिए। डाउनलोड बटन कंटेनर से बाहर नहीं होना चाहिए। इसकी हाइट और विड्थ रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अब आप चाहें तो यहाँ से डीपसीक R1 को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सर्वर बिजी एरर आ रही है तो आप इसे हटाकर एंटर करना, और नहीं आ रही है तो आप इसे सेलेक्ट करके भी एंटर कर सकते हैं। इसके सेलेक्ट करने पर ये डीप थिंक करेगा, पहले सोचेगा, सोचने के बाद ये आपके लिए कोड को जनरेट करेगा। तो देखो, मैं इसे सेलेक्ट करके एंटर करता हूं, तो यहाँ अभी ये थिंकिंग कर रहा है। इसने सोच लिया है कि इसे करना क्या है हमारे लिए। अब देखिए, इसने कोड को राइट करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ ही देर में हमारे लिए एक कंप्लीट वेबसाइट कोड बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसने जो हमारे लिए कोड जनरेट करा है, इसमें इसने अपने हिसाब से हिंदी का यूज कर लिया है, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। वेबसाइट में कोड अच्छा है बट हिंदी का यूज हो गया है। तो मैं इसको एक प्रॉम्प्ट और देता हूं और इससे बोलता हूं हिंदी की जगह इंग्लिश का यूज करो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट और दे दिया है, जिसमें मैंने लिख दिया है कि आप दोबारा से कोड जनरेट करो, इंग्लिश की जगह हिंदी का यूज करो। ठीक है, और ऐसा करने के बाद इसने दोबारा से हमारे लिए एक और कोड जनरेट कर दिया है, और यहाँ पर पूरा इंग्लिश का यूज हुआ है जहाँ भी हिंदी का यूज हो रहा था। तो ये कंप्लीट कोड अब हमारे काम आने वाला है। अब इस कोड को यूज में लेने से पहले हमें एक API की जरूरत पड़ेगी, और वो हमें कहाँ से मिलेगी, उसके लिए हम जाएंगे अगेन गूगल पर, और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा BG remove API और एंटर कर दूंगा। और यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ मिलेगा गेट API की, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते ही इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने इस पर अकाउंट ऑलरेडी बना लिया था। आपको सबसे पहले अकाउंट बनाने के लिए रीडायरेक्ट करा जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड एंटर करके अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको ये डैशबोर्ड मिल जाएगा, बट पहले आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा और उस पर आप वेरीफाई कर लेना। मैंने यहाँ पर एक API की ऑलरेडी क्रिएट कर ली है, बट आपको शुरुआत में मिलेगा न्यू API की, इस पर क्लिक करना और यहाँ पर कोई भी एक नाम दे देना। नाम देने के बाद क्रिएट API की पर क्लिक कर देना। ठीक है, आपकी API की आपके सामने आ जाएगी। नीचे एक कोड आएगा, उस कोड को कॉपी कर लेना। तो मेरे केस में भी देखिए, यहाँ पर एक API की आ रही है, इसे मैं कॉपी करूंगा, बट अभी मैं फिलहाल जाता हूं वापस से कोड पर। अब यहाँ पर इस कोड को यूज में लेने के लिए, यानी एक वेबसाइट बनाने के लिए, आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक है डोमेन नेम और एक है वेब होस्टिंग। डोमेन नेम जिससे आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर ढूंढी जाएगी, और वेब होस्टिंग जहां पर आप इस कोड को अपलोड करेंगे, यानी आपकी वेबसाइट अपलोड होगी तभी तो वो चलेगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर सबसे पहले आपको एक डोमेन नेम और एक वेब होस्टिंग परचेस करना पड़ता है। थोड़ा सा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा शुरुआत में, फिर उसके बाद जाकर आप इस वेबसाइट से कमा पाएंगे। तो देखिए, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग को लेने के लिए मैं हमेशा होस्टिंगर कंपनी की वेब होस्टिंग को कहता हूं, क्योंकि यहाँ पर आपको अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी वेब होस्टिंग मिल जाती है।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट को विजिट करना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट वाला कूपन कोड भी मिल जाएगा अगर आप डिस्क्रिप्शन वाला लिंक फॉलो करके इस वेबसाइट को ओपन करते हो। तो अगर आप फ्यूचर में इस वीडियो को देख रहे हैं और होम पेज आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है तो कंफ्यूज मत होना, आप सीधे स्क्रॉल करके नीचे आ जाना। यहाँ पर होस्टिंग को परचेस करने के साथ साथ आपको डोमेन नेम भी फ्री में मिल जाता है। कई अदर कंपनीज इसके लिए अलग से चार्ज करती है, बट होस्टिंगर पर आपको फ्री डोमेन नेम मिल जाता है। यहाँ पर इनकी तरफ से आपको नीचे 4 मेन प्लान देखने के लिए मिलेंगे, बट बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप अभी आपके लिए किसी काम का नहीं है। आप एक टूल वेबसाइट बना रहे तो आप चाहे तो सिंगल वाले प्लान के साथ जा सकते हैं, या इनका मोस्ट पॉपुलर प्लान है प्रीमियम वाला, इसके साथ जा सकते हैं। सिंगल वाले प्लान के साथ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप केवल एक ही वेबसाइट अपलोड कर पाएंगे। अगर आप एक से ज्यादा टूल वाली वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो फिर आप ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेबसाइट अपलोड की जा सकती है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपका बजट शुरुआत में थोड़ा सा ठीक है तो आप इनके मोस्ट पॉपुलर वाले प्लान के साथ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आप 100 वेबसाइट्स को अपलोड कर पाएंगे। होस्टिंग एक बार परचेस करनी है, उसके बाद आप अलग अलग डोमेन्स पर काम कर पाओगे। आप 100 वेबसाइट चला सकते हो इसी एक होस्टिंग से। यहाँ पर तो केवल आप एक ही वेबसाइट अपलोड कर पाएंगे, बट ये डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर। बजट कम है, टेस्ट करना चाहते हैं, एक ही वेबसाइट पर काम करना चाहते हैं, शुरू से प्लान एक ही वेबसाइट के साथ जाने का है तो सिंगल वाले के साथ चल जाना। बट यहाँ पर एक और कंडीशन है कि आपको डोमेन नेम अलग से परचेस करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको लगभग 800 या 1000 रुपये देने पड़ेंगे। डोमेन नेम आपको अलग से सर्च करना पड़ेगा और इसमें ऐड करना पड़ेगा। बट इस वाले प्लान के साथ, जो कि इनका प्रीमियम प्लान है, इसमें आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है। इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने। जब आप इस होस्टिंग को परचेस कर लेंगे तो वहीं पर आपको डोमेन नेम फ्री में क्लेम करने के लिए मिल जाता है। आपको इसी प्लान के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आप जब एक वेबसाइट पर काम कर लोगे तो आपको अलग अलग वेबसाइट बनाने की इच्छा करेगी। उस समय आपको हर बार एक नई होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी। शुरू में ही बजट अच्छा है तो प्रीमियम वाले प्लान के साथ जाओ, चूज प्लान बटन पर क्लिक करो। अगर आप इनका मैक्सिमम डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो इसके नेक्स्ट पेज पर आपको मिलेगा 48 मंथ्स। आपको 48 मंथ्स यानी 4 साल के लिए होस्टिंग परचेस करनी पड़ेगी। आपकी प्राइस हो जाएगी मंथली 129 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से लगेगी। 4 साल के लिए सीधे आपको पे कर देना है 6192 रुपये। अभी की प्राइस के हिसाब से ये यहाँ पर सब टोटल दिखा रहा है। अगर फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ जाती है तो यहाँ पर आपको रेट कुछ और दिखाई देगी, कम हो जाती है तो थोड़ा और कम दिखाई देगी। लेकिन शुरुआत में अगर आपका बजट अभी इतना भी नहीं है, मान लो इतना बजट भी आपका अभी नहीं है, आप इनका प्रीमियम वाला ही प्लान लेना चाहते हैं बट बजट कम है, तो यहाँ से आप मंथ कम कर सकते हो। यहाँ से आप 24 मंथ्स को सेलेक्ट कर लेना। बट जो थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिल रहा था ना वो कम मिलेगा। अब यहाँ पर जो आपकी मंथली प्राइस है ना वो 179 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से लग रही है, बट यहाँ पर देखिए फाइनल प्राइस कम हो चुकी है। अब आपने यहाँ पर जो प्लान है ना वो 2 साल के लिए सेलेक्ट करा है। अब अगर बजट और कम है तो आप यहाँ से सीधे 1 साल के लिए होस्टिंग ले सकते हो, और आपकी जो फाइनल प्राइस है ना वो ये हो जाएगी। और अभी मैं आपको अपना कूपन कोड बताऊंगा, उसे एंटर करने पे तो ये प्राइस और कम हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान से समझना, अगर आपका बजट अच्छा है तो शुरुआत में ही आप 4 साल के लिए होस्टिंग ले लो, क्योंकि हो सकता है अगले साल ये इनकी प्राइस को बढ़ा दें। उस समय ये आपसे वही प्राइस चार्ज करेंगे, और आपकी वेबसाइट उस समय अगर अच्छे लेवल पर चल रही है तो आपको मजबूरन वही प्राइस देना पड़ेगी जो आपको चार्ज की जाएगी। शुरुआत में अगर 4 साल के लिए ले लिया तो ये कितनी भी प्राइस बढ़ाएं आपके लिए तो वही रहने वाला है, क्योंकि आपने तो 4 साल के लिए परचेस कर लिया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आपका बजट अच्छा है तो यहाँ से मंथ्स को बढ़ा लें, यानी 4 साल के लिए ले लें। बजट कम है तो कम से कम 1 साल के लिए तो लें। 1 महीने के लिए होस्टिंग लेने से कोई फायदा नहीं है, 1 महीने में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको मिलेगा हैव अ कूपन कोड, इस पर क्लिक करना। बट पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट को विजिट जरूर कर लेना, फिर मेरा कूपन कोड एंटर करना। तो यहाँ से मैं 48 मंथ्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और अब मैं आपको अपना कूपन कोड एंटर करके दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए प्राइस और कम हो चुकी है, आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिला है। अब आप कंटिन्यू पर क्लिक करना। अब यहाँ पर आप अपना एक ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड एंटर करना और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। उसके बाद सिंपली आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप किसी भी माध्यम को सेलेक्ट करके पेमेंट कर देना। उसके बाद आपके सामने होस्टिंगर का डैशबोर्ड आ जाएगा, और आगे की प्रोसेस मैं आपको सीधे दिखाता हूँ होस्टिंगर के डैशबोर्ड में जाकर। अगर आपको वेब होस्टिंग परचेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप होस्टिंगर की वेब होस्टिंग परचेस करके दिखाई है, बिल्कुल लाइव, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं हमारी वेब होस्टिंग के अंदर, और मैं आपको उस कोड को अपलोड करके दिखाता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप भी जब होस्टिंगर से होस्टिंग को परचेस कर लेंगे तो आपके सामने भी इसी तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर डायरेक्ट डैशबोर्ड नहीं आ रहा तो आप एक बार लॉगिन कर लेना, फिर आपके सामने यही वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपको यहाँ ऊपर ही मिल जाएगा आपका डोमेन नेम फ्री में क्लेम करने के लिए। यहाँ लिखा हुआ आएगा, उस पर आप क्लिक करना, और जो भी डोमेन नेम यानी जो भी आप अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हो एक बार वहाँ पर लिख कर टाइप करना और
क्लेम बटन पर क्लिक करके देखना, अगर वो डोमेन नेम आपके लिए अवेलेबल हुआ तो वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप सिंपली इस डोमेन के साथ अपनी वेबसाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं। डिटेल में जानने के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी मैं मान के चलता हूँ कि आप मेरा वो वाला वीडियो देख लेंगे और उसके बाद आप सेटअप वगैरह करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आपकी होस्टिंग का प्लान दिखाई दे रहा होगा और यहाँ उसके सामने मिलेगा मैनेज, उस पर क्लिक कर देना। मैनेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ मिलेगा आपको फाइल मैनेजर, इस पर क्लिक करना और फाइल मैनेजर के अंदर आपको जाना होगा public_html वाले फोल्डर के अंदर, इस पर डबल क्लिक करना। अब यहाँ पर हम एक नई फाइल को क्रिएट करेंगे, यहाँ मिलेगा आपको न्यू फाइल, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पर जो आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम रखना है index.html, डॉट लगाकर HTML लिखना जरूरी है और क्रिएट पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको वो कोड पेस्ट करना है जो डीपसीक ने आपको जनरेट करके दिया है। तो यहाँ पर देखिए वो कोड है, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अगेन मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सेव है, सेव पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर एक काम और करना है कि जो एपीआई की हमने अभी जनरेट करी थी ना, उसे कॉपी करना है। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था ना, आपकी भी एपीआई की आ जाएगी, तो आप यहाँ से अपनी एपीआई की को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको index.html जो भी आपने फाइल बनाई ना, इसे एडिट करना पड़ेगा। तो डबल क्लिक करना और यहाँ पर आपको ढूंढना है, Ctrl+F कर लेना और यहाँ ढूंढना API। तो देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूर API की हियर, ये लिखा हुआ है ना। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ और यहाँ पर आप पेस्ट कर देना। ठीक है, और यहाँ से इसे सेव कर देना। अब देखिए यहाँ पर मैं अपना डोमेन नेम एंटर करता हूँ, तो देखिए वेबसाइट हमारे सामने आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा, एक इमेज को अपलोड करूंगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज हियर, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं एक इमेज को सेलेक्ट करता हूँ जिसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है और ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है और यहाँ से मैं सिंपली डाउनलोड PNG पर क्लिक करूंगा। तो देखिए फाइल डाउनलोड भी हो चुकी है। मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, जबकि ओरिजिनल इमेज में बैकग्राउंड था। ये देखिए इसकी ओरिजिनल इमेज जिसमें बैकग्राउंड है और अभी जो हमने डाउनलोड करा उसके अंदर बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप डीपसीक AI को यूज करते हुए एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देकर इमेज से बैकग्राउंड को रिमूव करने वाली एक टूल वेबसाइट बना सकते हो। और इतना ही नहीं, आप इसका यूज करते हुए कोई भी टूल वेबसाइट बना सकते हो, जैसे लोन EMI कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर, मेजरमेंट कन्वर्टर, ऐसी काफी सारी टूल वेबसाइट के लिए कोड आप इससे जनरेट करवा सकते हो और अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने ये टूल वेबसाइट तो बना ली, इससे अर्निंग कैसे करोगे? इससे अर्निंग करने के लिए आपको एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी पड़ेगी और उस वेबसाइट पर कुछ ऐसे आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे जिन्हें सर्च करके आपके टूल तक पहुंचा जा सके। क्योंकि अभी देखने से यह पता नहीं लग रहा कि इस टूल का क्या यूज है, तो आपको पहले एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा। अगर किसी यूजर को अपनी इमेज से बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, उस पर एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा और उस आर्टिकल में आपको अपने टूल वाली इस वेबसाइट का लिंक देना पड़ेगा। जब आप आर्टिकल को लिखकर इस टूल का लिंक लगाएंगे तब इजीली यूजर समझ जाएगा कि इसका यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी पड़ेगी, उस पर कुछ आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे, फिर आप इस टूल को उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जब आपके आर्टिकल्स गूगल पर रैंक करने लग जाएंगे, आपकी वेबसाइट पर थोड़ा ट्रैफिक आने लगेगा, तो आप गूगल का एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। तब आप अपनी वेबसाइट पर गूगल के एड्स चला सकते हैं और जब कोई उन एड्स पर क्लिक करेगा तो आपको उसका पैसा मिलेगा। तो एक तरीका तो यह हो गया अर्निंग करने का, गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेकर। बट उसके लिए आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक होना चाहिए और ट्रैफिक लाने के लिए आपको कुछ आर्टिकल्स पहले लिखने पड़ेंगे। अब देखिए, आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक एक दूसरी तरीके से भी ला सकते हैं। आपको कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट करना है जो शुरुआत में आपके टूल का प्रमोशन करें, आपकी वेबसाइट का प्रमोशन करें और वहां से आपके पास ट्रैफिक आ सकता है। या फिर आपको खुद से ही इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी रील्स बनानी पड़ेंगी जिसमें आप अपने ब्लॉग के बारे में, अपनी टूल्स वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं, अपने टूल का यूज बता रहे हैं। तब आपके पास कुछ ट्रैफिक आने लग जाएगा और जब धीरे धीरे आपके पास ट्रैफिक आने लगेगा तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी और जब आप गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजेंगे तो वो इजीली अप्रूव भी हो जाएगा। और जब आपके पास ट्रैफिक आने लगेगा तब आप अपनी वेबसाइट पर एफिलिएट लिंक भी लगा सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं, किसी सर्विस का प्रमोशन कर सकते हैं और आप उसके जरिए भी अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हैं। और जब आपका ब्लॉग अच्छे से स्टेब्लिश हो जाएगा और वहां पे काफी सारे टूल वेबसाइट के लिंक होंगे, तब आपको पेड प्रमोशन भी मिलने लग जाएगा। आप किसी AI टूल वेबसाइट का प्रमोशन करके भी अच्छा खासा कमा सकते हैं।
तो कुछ ये तरीके हैं अर्निंग करने के। बट इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा सा ब्लॉग बनाना है। उस ब्लॉग के अंदर आप आर्टिकल्स लिखिए टूल से संबंधित और टूल को ऐड करते जाइए। जैसे कि मैंने आपको और भी टूल बताया ना, लोन ईएमआई कैलकुलेटर, एज कैलकुलेटर, मेजरमेंट कन्वर्टर, बहुत सारे आपको टूल आइडियाज मिल जाएंगे। उनसे रिलेटेड आप कोड डीपसीक से जनरेट करवा सकते हैं और कुछ इस तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको एक ही टूल वेबसाइट बनाकर दिखाई है। अगर आप और टूल वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं तो कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।